क्या आपको अतिथि शिक्षक का वेरिफिकेशन कोड अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और आप अतिथि शिक्षक के वेरिफिकेशन कोड के लिए परेशान हो रहे हैं? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अतिथि शिक्षक का वेरिफिकेशन कोड कहां से प्राप्त होगा? आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपका आवेदन कहाँ वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है, आवेदन लॉक हुआ है या नहीं हुआ, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपकी समस्या का अंत किए देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू योगी और आप देख रहे हैं नेट जुगाड़ टेक चैनल। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें जानकारी लेने के सबसे पहले जाना होगा अपने एजुकेशन पोर्टल के होम पेज पर। हम एजुकेशन पोर्टल का होम पेज खोल लेंगे तो आप ऊपर की तरफ देखेंगे, आपको क्लिक हेयर टू विजिट एजुकेशन पोर्टल आएगा। मैं यहाँ पर आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर टू विजिट एजुकेशन पोर्टल आ रहा है। दूसरे नंबर पर क्लिक हेयर टू लॉग इन एजुकेशन पोर्टल आ रहा है और तीसरे नंबर पर ये लिखकर आ रहा है कि एचएस और एचएसएस सम्मेलन हेतु व्यक्तिपदों की सूची पोर्टल पर प्रदर्शित हो चुकी है। और चौथे नंबर पर युक्तिकरण के अंतर्गत पदांतर सूची जारी हो चुकी है, उसका ये ऑप्शन आ रहा है। 4 ऑप्शन आ रहा है। और दोस्तों, आप नीचे देखेंगे तो ये अतिथि शिक्षक प्रबंधन का जो नया आया है, इस पर डला हुआ है अतिथि शिक्षक प्रबंधन के बारे में कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर पढ़ लीजिए अच्छे से। पहले तो यहाँ पर ही लिखा हुआ है, सबको यहाँ पर लिखा हुआ है कि सत्यापित आवेदकों को पोर्टल पर अपने यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन कर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन कोड को एसएमएस से पुनः प्राप्त करने हेतु पोर्टल पर ऑप्शन उपलब्ध करा दिया गया। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूं कि इससे यह साबित होता है कि आपका जो वेरिफिकेशन कोड प्राप्त नहीं हुआ था, आपका नहीं आ रहा था, वो अब भोपाल एजुकेशन पोर्टल की तरफ से भोपाल से आपको अपने लॉगिन पर ही अतिथि शिक्षक लॉगिन पर ही एसएमएस को पुनः प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। आप देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्प डेस्क, ईमेल भी दिया गया है dpi.aditi@gmail.com। फोन नहीं है दोस्तों यहाँ पर। और आवेदन के लिखा हुआ है आवेदन के सत्यापन की स्थिति जानने की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है। यानी कि आपका जो आवेदन है आप उसको सत्यापित करवा रहे हैं तो आपको उसकी स्थिति देखने के लिए, उसकी सत्यापन की स्थिति देखने के लिए सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है जिन आवेदकों का सत्यापन नहीं हुआ है वे पोर्टल पर लॉगिन कर एसएमएस पुनः पाने की सुविधा का उपयोग कर वेरिफिकेशन कोड को एसएमएस से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और नीचे लिखा हुआ है जिनके आवेदन निरस्त हो गए हैं उनको अपना आवेदन में प्रविष्ट जानकारी को पोर्टल पर लॉगिन कर सुधारने की सुविधा दिनांक 9/7/2017 से प्रदान की जाएगी। अगर आपका आवेदन किसी कारणवश गलतियों से निरस्त हो गया तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। सुधार करने की तिथि 9/7/2017 से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे पर एक मोबाइल नंबर को जारी किया गया सत्यापन कोड अन्य किसी भी आवेदन को सत्यापित नहीं करेगा दोस्तों। यहाँ पर अगर आपके मोबाइल नंबर पर कोई सत्यापन कोड आया तो वो केवल आपके आवेदन के लिए है, वो किसी भी आवेदन में मान्य नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है जिन आवेदकों को मोबाइल चोरी हो गए या गुम हो गया उनको अपनी नई सिम निकलवानी पड़ेगी दोस्तों। और यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ है दस्तावेजों के सत्यापन की अंतिम दिनांक को बढ़ाकर 16 सितंबर 2017 कर दिया गया है। जो आपके दस्तावेजों की सत्यापन की दिनांक है वो 16 सितंबर 2017 कर दी गई है। सभी आवेदक अपने नजदीकी संकुल प्राचार्य, शासकीय हाई स्कूल या शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल में जाकर सत्यापन करा सकते हैं। किसी भी स्कूल में जाकर आप अपने दस्तावेजों का सत्यापन करा सकते हैं, अपने आवेदन का सत्यापन करा सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ किसी भी समस्या के लिए सीबीआई कार्यालय की संबंधित शाखा द्वारा संचालित हेल्प डेस्क से संपर्क करें। ईमेल आईडी दी गई यहाँ पर dpi.aditi@gmail.com। फोन नहीं दिया गया है। और यहाँ पर ये भी साफ साफ लिखा गया है कि MPSCDC/NIC संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। और आज दिनांक 6/9/2017 तक कुल 1,30,986 आवेदनों का सत्यापन हो चुका है। और यहाँ लिखा हुआ है जिला और सत्यापन की रिपोर्ट के लिए यहाँ क्लिक करें दोस्तों। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जिला और सत्यापन खुल जाएंगे, जो कि जिलेवार सूची यहाँ पर डाली गई है। किस जिले से कितने सत्यापन डले, कितने वेरीफाई हुए, यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है। अगर आप इस सूची को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि हमें सत्यापन की स्थिति का कैसे पता लगाना है, हमारा आवेदन वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है, इसका कैसे पता लगाना है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में जानने के लिए अपने अतिथि शिक्षक का यूजर आईडी और पासवर्ड लॉगिन करना होगा। मैं यहाँ पर अतिथि शिक्षक की लिंक ओपन कर रहा हूँ। ये अतिथि शिक्षक की लिंक ओपन हो गई है। मैं अभी देखिए लॉगिन करूंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो अतिथि शिक्षक का फॉर्म है मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है।
चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए हम गेस्ट फैकल्टी पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आ रहा है प्रिंट लॉक एप्लीकेशन, प्रिंट वेरीफाइड एप्लीकेशन, वेरिफिकेशन स्टेटस और गेट वेरिफिकेशन कोड। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको अवेलेबल कर दिए गए हैं कि अगर आपको वेरिफिकेशन कोड नहीं आया है तो आप यहाँ गेट वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करके वेरिफिकेशन कोड पा सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे वेरिफिकेशन कोड पा सकते हैं। हमें यहाँ पर सिंपली क्लिक करना होगा। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये आ गया। गेट वेरिफिकेशन कोड पाने के लिए क्या करना होगा, आपने जो अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर किया था अतिथि शिक्षक का फॉर्म भरते समय, वो आपको यहाँ री एंटर करना होगा। तभी आपका जो वेरिफिकेशन कोड है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। और ये जो कैप्चर दिया हुआ है, देखिए दोस्तों, ये कैप्चर दिया हुआ है, आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। जो भी जैसा भी दिया हुआ है सेम वैसा ही आपको डालना होगा। यहाँ पर जैसे ही आप डालेंगे और गेट वेरिफिकेशन कोड कर देंगे तो आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड दोबारा से आ जाएगा। और यहाँ पर सामने विंडो पर एक विंडो खुल जाएगी, उस पर लिखा हुआ होगा कि योर वेरिफिकेशन कोड सेंड सक्सेसफुली, चेक योर मोबाइल नंबर। जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उसमें आपको चेक करना है। अब हम वापस अपने होम पेज पर आ जाते हैं, गेस्ट फैकल्टी पर क्लिक करते हैं। हम दूसरा सबसे पहले ऊपर का ऑप्शन देखते हैं, प्रिंट लॉक एप्लीकेशन में जाएंगे तो हमारे पास ऐसा एक पेज खुल जाएगा प्रिंट लॉक एप्लीकेशन का। यहाँ पर हम प्रिंट लॉक एप्लीकेशन डिटेल पर क्लिक करेंगे। अगर आपका फॉर्म लॉक हो गया होगा तो यहाँ पर प्रिंट आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये फॉर्म है जो है लॉक नहीं हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि आवेदक के द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी लॉक करने के बाद आवेदन प्रिंट होगा, यानी कि जो आवेदन है वो अभी लॉक नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों हम दूसरे ऑप्शन में देख लेते हैं, प्रिंट वेरीफाइड एप्लीकेशन में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो एप्लीकेशन है वो वेरीफाइड कर दी गई है लेकिन अभी तक लॉक नहीं हुआ। जो वेरीफाइड कर दिया उसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं यहाँ से। उसके बाद दोस्तों हम अपने तीसरे ऑप्शन में जाएंगे, लिखा हुआ है वेरिफिकेशन स्टेटस। वेरिफिकेशन की जानकारी जानने के लिए आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। जो भी आपका मोबाइल नंबर वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा इस तरीके से। अभी आप अपने वेरिफिकेशन की जानकारी यहाँ से जान पाएंगे। आपको ये जो कैप्चा है वो आपको यहाँ पर नीचे डालना होगा। जैसे ही आप कैप्चा डालेंगे, व्यू वेरिफिकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो इसकी वेरिफिकेशन स्टेटस की जानकारी आपको मिल जाएगी। ये लिखा हुआ है तो जो भी आपके आवेदन को दिनांक 13 अगस्त 2017 को डीडीओ भांडर प्रिंसिपल HSS भवन के द्वारा सत्यापित कर दिया गया है। इस पर ओके कर देंगे। तो दोस्तों ये था जो अभी तक की अतिथि शिक्षक के लिए नए नए ऑप्शन दिए गए हैं, वो ये थे दोस्तों। यहाँ से आप अपनी पूरी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही टेक्नोलॉजी से भरे लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए देखते रहिए नेट जुगाड़ टेक चैनल। और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे जल्दी मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।